ये कहानी हिरोशी नाम के लड़के की है जो जापान के एक छोटे से इलाके टकाइमा में एक स्टोर पे काम किया करता था। उसकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। टकाइमा एक छोटा सा इलाका था, इसलिए स्टोर के पास से बहुत कम ट्रैफिक गुजरती थी। उसकी जॉब बहुत ज़्यादा बोरिंग थी और लेट आवर्स में कभी कभार पूरी रात कोई कस्टमर स्टोर पे नहीं आता था। हिरोशी की बोरिंग शिफ्ट खत्म होने में अभी भी बहुत टाइम बाकी था। कुछ देर बाद वो शेल्फ्स की स्टॉकिंग करने लग गया। तभी दो स्टूडेंट्स जो कि शायद लेट नाइट कोचिंग क्लासेस से आ रहे थे स्टोर में एंटर हुए और रेडीमेड मील सेक्शन की तरफ चले गए। हिरोशी खड़ा हुआ और काउंटर की तरफ जाने लगा ताकि उन कस्टमर्स को ऑन टाइम सर्व कर सके। स्टोर में एकदम खामोशी थी और सिर्फ दो कस्टमर्स, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो दोनों किसी ट्रेजिक इवेंट के बारे में बात कर रहे थे और उसको लेकर काफी अपसेट दिखाई दे रहे थे। वो बात कर रहे थे कि 2 दिन पहले उनके क्लास फेलो को किसी ने ऑनलाइन पजल के बारे में बताया जिसका नाम रेड रूम था, और वो लड़का उस पजल का बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया। वो 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। उसके पेरेंट्स ने वरिड होकर दरवाजा नॉक किया और जब दरवाजा खुला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनका बेटा मर चुका था और कमरे में हर तरफ खून के धब्बे थे। हिरोशी ये सुन के काफी शॉक्ड हुआ, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छुपाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कस्टमर्स उसको गलत समझे। उसने कस्टमर्स की आइटम्स कैश रजिस्टर में एंटर की, देन वो वहां से चले गए। हिरोशी अभी भी साइलेंट खड़ा उसी ऑनलाइन पजल के बारे में सोच रहा था। उसने अपने एक फ्रेंड हारुतो को कॉल की क्योंकि वो इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानता था। उन दिनों इंटरनेट बहुत कम लोग यूज किया करते थे। उसने जो कुछ सुना था हारुतो को बताया। हारुतो भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने कहा, मैं सर्च करके तुम्हें कॉल बैक करता हूं। मिनट्स और फिर कई घंटे गुजर गए। हारुतो की कोई कॉल नहीं आई। हिरोशी उसको खुद कॉल करना चाहता था, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी, तो उसने ये सोचा कि शायद वो सो गया होगा, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हिरोशी बोर हो रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ रेड रूम पजल ही चल रहा था। सो उसने मेन काउंटर के साथ वाले ऑफिस के कंप्यूटर पर खुद ही सर्च करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में सर्च लिस्ट में उसको सिर्फ नाइट क्लब्स, रूम डिजाइन्स के लिंक मिल रहे थे, लेकिन लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करके उसे कुछ न्यूज आर्टिकल्स मिले जो रेड रूम पजल के बारे में थे और कुछ अननेचुरल डेथ्स के बारे में लिखा था जो उस पजल के साथ लिंक थी। इन आर्टिकल्स में सबसे रिसेंट न्यूज एक लड़के मिनाटो की थी। ये लड़का उसी के एरिया में रहा करता था और ये वही लड़का था जिसके बारे में वो स्टूडेंट्स स्टोर में बात कर रहे थे। ये सभी न्यूज बहुत ज्यादा वियर्ड थी। हिरोशी ने इन सब को बंद करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि रेड रूम के बारे में जानने का उसका जुनून अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सडनली स्टोर की बेल बजी। स्टोर में कोई कस्टमर आया था। हिरोशी वहां से उठना नहीं चाहता था, लेकिन रिलक्टेंटली वो वहां से उठा और काउंटर की तरफ गया। एक कस्टमर सिगरेट का पैकेट खरीदने आया था और जैसे ही उसने कैश पे किया तो पीछे ऑफिस से एक आवाज आई, あなたは好きですか? क्या तुम्हें पसंद है? कस्टमर्स के जाने के बाद हिरोशी ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो वही आवाज कंप्यूटर से दोबारा आई, あなたは好きですか? क्या तुम्हें पसंद है? स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो थी जिस पर वही टेक्स्ट लिखा हुआ था जो बार बार सुनाई दे रहा था। हिरोशी ने जल्दी से क्रॉस पे क्लिक करके उसे क्लोज किया और तभी वो मैसेज दोबारा से पॉपअप हो गया, あなたは好きですか? क्या तुम्हें पसंद है? उसने दोबारा क्लोज किया। あなたは好きですか? हर टाइम हिरोशी उसको क्लोज करता
लेकिन वो विंडो बार बार पॉपअप हो जाती। उसको क्लोज करने के हर क्लिक के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एंड फिर एक टाइम आया कि वो विंडो क्लोज ही नहीं हो रही थी और उस पर लिखा टेक्स्ट एक नए टेक्स्ट में चेंज हो गया और फिर से वो आवाज आई, あなたは赤い部屋が好きですか? क्या तुम्हें रेड रूम पसंद है? हिरोशी चौंक गया। उसने रेड रूम पजल को ढूंढ लिया था। उसने उस विंडो को क्लोज किया तो स्क्रीन पे कुछ लोगों के नामों की लिस्ट चलने लगी। वो लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करता गया और फिर डर गया। उस लिस्ट में सेकंड लास्ट नेम मिनाटो था और उसके बिल्कुल नीचे उसके दोस्त का नाम हारुतो लिखा था। उसने घबराहट में इमीडिएटली हारुतो को कॉल मिलाई, बट नो आंसर। उसने सोचा कि उसे फौरन हारुतो के घर जाना चाहिए, क्या पता वो किस हाल में हो। और जैसे ही वो जाने के लिए उठा तो ऑफिस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हिरोशी दरवाजे को पीटता रहा और खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिर थक हार के उसने दरवाजा खोलने की कोशिश छोड़ दी। तभी उसके पीछे पड़ा कंप्यूटर दोबारा बोला, あなたは赤い部屋が好きですか? क्या तुम्हें रेड रूम पसंद है? हिरोशी कई घंटों तक उस स्क्रीन की तरफ देखता रहा और फिर उसकी नजर पास पड़े पेपर कटर पर पड़ी। あなたは赤い部屋が好きですか? उसके चेहरे पर अब अजीब सी स्माइल थी। शायद वो अब जान चुका था कि बाहर कैसे निकलना है। あなたは赤い部屋が好きですか?